नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइजर रीना शर्मा। मैंने एक सीरीज शुरू की है डिफरेंट भावों के ऊपर, आपके हॉरोस्कोप या आपकी पत्री के अलग अलग भावों या अलग अलग घरों के बारे में। जो मैंने एक सीरीज शुरू की थी उसके हम दूसरे पड़ाव पे हैं। आज मैं बात करूंगी आपके कुंडली के दूसरे घर के बारे में, which is also called the second house or the second bhava of your horoscope and which is quite misinterpreted in astrology. आज मैं आपको उस हाउस के, उस घर के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी जो जनरली यूट्यूब पे या इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं हैं। ये थोड़े से यूनिक हैं और ये आपको बताएंगे कि हमारी कुंडली का दूसरा घर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। We actually do not give so much of importance to this house, whereas this is a very important house in our horoscope. दूसरे घर भी बहुत important हैं, लेकिन सेकेंड हाउस की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। नॉर्मली जब भी हम कुंडली के सेकेंड हाउस के बारे में बात करते हैं तो हम सुनते हैं ये हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का घर है, ये हमारे वेल्थ का घर है, ये हमारे कुटुंब का घर है, स्पीच का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, विच इज ऑल वेरी ट्रू। लेकिन उससे भी ज्यादा ये घर है हमारे संस्कारों का और हमारे संचित धन का। हमारा जो भी अक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है या हमें जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है या एंसेस्ट्रल वेल्थ फ्रॉम आवर मैटरनल साइड और फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वो हम सेकंड घर से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस भी चीज को हम वैल्यू करते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रिश्ते हों, जिस भी चीज को हम वैल्यू करते हैं वो हमारा सेकेंड हाउस और सेकेंड हाउस का लॉर्ड डिपिक्ट करता है। हमारे सेकेंड हाउस का जो स्वामी है, उसका जो प्लैनेट स्वामी है, वह किस कंडीशन में है, वो बहुत मेलिफिक है या बेनिफिक है, उसको कैसे एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं, उस तरीके से और उस नज़र से अगर हम सेकेंड हाउस को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो सेकेंड हाउस हमें हमारे जीवन में क्या क्या देगा। किसी भी कुंडली का दूसरा घर एक मारक स्थान के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो और क्या क्या करता है हमारे लिए, क्या क्या देता है हमें जीवन में, वो बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारी कुंडली का दूसरा घर हमें ये भी बताता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज अबाउट आवर लीनिएज। हमारी स्पीच हमारी किस तरीके की होगी, हम किस तरीके का भोजन खाना पसंद करेंगे, किस तरीके का खाना हमें पसंद होगा, what type of food do we like, do we like very exotic food or do we like simple food, सात्विक खाना हमें पसंद होगा या बहुत ज़्यादा चटपटा स्पाइसी खाना पसंद होगा, ये भी हमें सेकंड घर बताता है। आप कितने फेमस होंगे, आपकी अर्निंग्स, आपकी सेविंग्स, आपकी बैंकिंग्स, ये सब भी आपका सेकेंड हाउस आपकी पत्री का बताता है। और आप किस टाइप के सन ग्लासेस पहनेंगे वो भी बताता है। इज़न्ट इट स्ट्रेंज? आप कैसी क्रीम्स लगाएंगे, कौन सी क्रीम्स, कुछ भी आप अपने फेस पे लगाएंगे वो किस क्वालिटी का होगा, विल दैट बी वेरी 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 एक्सपेंसिव और ब्रांडेड और जस्ट अ वेरी नॉर्मल क्रीम। बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ये जान के कि आप कैसी क्रीम लगाएंगे और आप कैसे सनग्लासेस पहनेंगे, वो कैसे किसी को पता चल सकता है। लेकिन दैट्स ट्रू। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज आई सी कि आपके कुंडली के सेकेंड हाउस में सैटर्न बैठा है या सैटर्न उसका लॉर्ड है, तो उसकी प्लेसमेंट और उसकी कंडीशन देख के मैं बहुत क्लियरली बता सकती हूँ कि आपको विंटेज सनग्लासेस पसंद होंगे, आपको पुराने डिज़ाइन के स्पेक्टिकल्स पसंद होंगे, बिकॉज सेकेंड आई ऑल्सो रिप्रेजेंट योर राइट आई ऑफ एज अ बॉडी पार्ट। एंड अगर वहाँ पे वीनस है या मरकरी है तो वहीं आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सनग्लासेस पसंद होंगे जो आज के फैशन के हैं। सेकेंड हाउस आपके अर्ली चाइल्डहुड को भी दर्शाता है। सेकेंड हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स के लॉस को भी दर्शाता है, आपके स्किल के लॉस को भी दर्शाता है। कैसे? देखिए, अगर आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड मेलिफिक है या अफ्लिक्टेड है तो आपके यंगर सिबलिंग्स के लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा, स्किल्स, सपोज आप बहुत स्किल्ड हैं लिखने के लिए, या सपोज आप बहुत स्किल्ड हैं कोई बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल एम्ब्रॉयडरी या फिर
आप वॉचेस में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स घड़ियों में ठीक करने वाले कोई इंजीनियर हैं या टेक्नीशियन हैं, तो कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में सेकेंड हाउस लॉर्ड की दशा में, जो भी आपके दूसरे भाव का जो स्वामी है, जो प्लैनेट है, उसकी जब दशा आएगी और वो अच्छा नहीं है, मेलेफिक है, तो आपके साथ कुछ आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाएगा या आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप वो स्किल जो आपके अंदर है, बहुत अच्छी तरीके से उसका पोटेंशियल है, आपकी वो स्किल बाहर निकल के नहीं आ पाएगी। सो सेकेंड हाउस लॉर्ड्स कंडीशन अफेक्ट्स ऑल दिस। आपकी कुंडली का दूसरा भाव आपके माँ के बड़े भाई बहनों को भी दर्शाता है, उनकी होप्स और उनके एस्पिरेशंस को भी दर्शाता है। वो किस टाइप के लोगों से इंटरैक्ट करेंगी अपने प्रोफेशनल लेवल पे, अपने प्रोफेशनल फील्ड में, वो तक सेकंड घर बताता है। आपके बच्चों को कितनी फेम मिलेगी, उनका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा और वो कितनी पढ़ाई करेंगे, कितना ऊंचा जाएंगे, वो भी आपका सेकंड हाउस किसी हद तक बताता है। आपके मामा मौसी मतलब आपकी मदर के जो भाई बहन हैं, उनका लक वो सेकंड घर बताता है। वो उनकी आध्यात्मिक अप्रोच, उनकी स्पिरिचुअल परसूट या उनके स्पिरिचुअल थॉट्स, वो सेकंड हाउस बताता है। आपका सेकंड हाउस आपके 10th हाउस से 5th है। इसका मतलब द एफर्ट्स टू अर्न मनी, एक मोटिवेशन, एक इंक्लिनेशन कि मैं इस फील्ड में कैसे एक्सपैंड करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, मतलब बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, वो भी आपका सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड है, उसकी स्टेटस और उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपकी जन्म पत्रिका का दूसरा घर ये भी बताता है कि आपके स्पाउस के साइकोलॉजिकल थॉट्स कैसे होंगे, उनकी लाइफ में उनके साथ जो जो सर्जरीज होंगी, अगर सपोज कोई सर्जरी होती है उनकी लाइफ में, तो उसके टाइमिंग को भी सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड बताता है। आपके इन लॉज का आउटर वर्ल्ड से कैसा इंटरेक्शन होगा, वो भी आपकी कुंडली के सेकंड हाउस से पता चलता है। आपके गुरु या आपके पिता, उनको किस टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, किस टाइप के हेल्थ इश्यूज लाइफ में आ सकते हैं, वो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस बताता है। आपकी जन्म पत्रिका का सेकंड हाउस आपके एल्डर सिबलिंग्स, मतलब आपके बड़े भाई बहनों के आपकी माता के साथ या उनकी माता के साथ, क्योंकि दोनों की माँ सेम है, उनके कैसे रिश्ते हैं अपनी माँ के साथ वो दर्शाएगा। और उनका घर कैसा होगा, वो कैसे कंफर्ट में रहेंगे, उनको किस टाइप का ड्वेलिंग प्लेस मिलेगा, ये भी आपकी कुंडली के सेकंड हाउस से पता चल सकता है। तो आप कितने सक्सेसफुल होंगे, कितने संस्कारी होंगे और अपने जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू करेंगे, धन दौलत को, स्पिरिचुअलिज्म को या अपने रिश्तों को, ये आपको आपकी ही कुंडली का दूसरा घर बताता है। थी ना इंटरेस्टिंग बात? तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना। अब मैं आऊंगी अगली बार आपकी कुंडली के 3rd हाउस के बारे में कुछ ऐसी बातें लेकर जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।